मैं डॉक्टर नीलाक्षी महांता हूँ। मैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी। बीमारियों का राजा है कैंसर, और कैंसर में जो गति चल रही है, डिजीज़ जितनी ज़्यादा फैल रही है और जितनी रैपिडिटी से फैल रही है, इसका रिसर्च भी उतना ही रैपिडली हो रहा है। तो आज जो 10 साल पहले या 20 साल पहले हम कैंसर को जैसे जानते थे, आज उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और मोस्ट डायनामिकली इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। इसमें रिसर्च जो वर्ल्ड वाइड, जो ग्लोबल रिसर्च इतनी द्रुत गति से चल रही है कि इसको अगर हम इसके पेस में नहीं रहे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो जो ट्रीटमेंट्स आज 2-3 साल पहले हम जानते थे, वो आज पुराना हो चुका है और आज कुछ नया आ गया है। तो कैंसर में सबसे बड़ी है कि रिसर्च में लॉन्गेविटी हम कितना दे सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अच्छी तरह से दे सकते हैं। यही दोनों एम से कैंसर की नई मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च हो रही है, और ये रिसर्च होते होते ये मेडिसिन मार्केट में आती हैं और हम इसके बेनिफिट अपने पेशेंट्स को दे पाते हैं। तो इन्हीं सब रिसर्च के बारे में जो भी जानकारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हो रही है, इसी की डिस्कशंस हमारे ये प्लेटफॉर्म्स में होती है, ताकि हम भी एज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमें भी पता हो कि इन ड्रग्स की बेनिफिट्स क्या है और ये हमारे पेशेंट्स को कैसे लाभ कर सकता है और इससे उन्हें कैंसर से कैसे बचाव मिल सकता है। तो इसीलिए इन लेटेस्ट कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करना और अपनी जो हमारी एक्सपीरियंसेस शेयर करना, हमारे पेशेंट्स कैसे हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनकी हम आज के डेट में क्या देख रहे हैं, ये नॉलेज शेयरिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये स्पेशली ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैंसर बहुत बढ़ रही है हमारी चारों तरफ से, और ये मेनली बहुत सारी कारण है जो जेनेटिक भी हो सकती है, लेकिन जेनेटिक कारण जो है, फैमिलियल या हेरिडिटरी कारण, ये सिर्फ 25% या 30% तक हो सकती है। बाकी 70 to 75% जो है हमारे वातावरण के थ्रू से हमें कैंसर, हमारे पेशेंट्स को, हमारी पॉपुलेशन को कैंसर की बीमारी उनको लग जाती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कहाँ से आती है। तो कुछ होती है हमारी लाइफस्टाइल और हैबिट्स। तो सबसे बड़ी कल्प्रिट इसमें है टोबैको रिलेटेड कैंसर्स आज सबसे बड़ा दुश्मन होके खड़ा है हमारे सामने, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स खुद जान के भी, उनको पता भी होता है कि ये खाना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा से, अपने चॉइस से जाके दुकान से खरीद के आके वो पॉइजन अपने मुंह में डालते हैं या उसको स्मोक करते हैं, सब कुछ जानकर भी। तो एडुकेटेड होकर भी लोग बिल्कुल अनपढ़ जैसे, गंवारों जैसे बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से वो कैंसर की बहुत ही बुरी अवस्था में हमारे यहाँ पहुँचते हैं। सो एक होता है टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड, जो स्मोकिंग टोबैको भी हो सकती है, स्मोकलेस टोबैको भी हो सकती है, जैसे कि हमारे गुटखा होता है और बहुत सारे कुछ ऐसे। हर दुकान, आप रास्ते में जाएंगे तो हर जगह आपको चारों तरफ ये सारी चीज़ें दिखेगी। दूसरी बात है कि हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स में डाले जाते हैं, जिससे हमारे खेती में जो सब्जियां हम खाते हैं, तो उसमें हमें ये मालूम नहीं कि किस मात्रा में ये सब्ज़ी, जब ये खेती में जब उसको उगाया जा रहा था, उस समय कितना परसेंटेज फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स दिया गया था, जो हमारे बॉडी या शरीर के जो हानिकारक लेवल, उससे काफ़ी ज़्यादा गुण में शायद हो सकता है। तीसरी बात है एनवायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम वेरियस अदर फैक्टर्स, जैसे इंडस्ट्री हो, स्मोक हो, ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं। जो हम आज पोल्यूशन देख रहे हैं चारों तरफ, ये पोल्यूशन से लंग कैंसर वगैरह होता है। फिर
और भी सारे खाना, स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, ये बहुत सारी मेजर चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स, जो आजकल लोग बैठे बैठे कंप्यूटर के पास ही बैठ के अपना दिन भर या मोबाइल लेके दिन भर अपना व्यस्त रहते हैं, तो उस टाइप की लाइफस्टाइल जो है आपको फिजिकल एक्सरसाइज से दूर करके रखती है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। तो लोगों को अगर मालूम हो जाता है कि मैं किस लाइफस्टाइल से जीऊँ, क्या खाऊँ, मैं कैसे एक्सरसाइज करूँ, किस तरह की खाद्य मुझे खाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे धूम्रपान नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल की कंजम्पशन नहीं करनी चाहिए, ये सब सारे नोन फैक्टर्स हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकती है। सारी जो पैकेज फूड होती है उनमें प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो ये सारी इंस्टेंट हो सकती है कि हमने इंस्टेंट खाना बना लिया, तो लेकिन ये इंस्टेंट बनाने के वजह से जो सारी प्रिजर्वेटिव्स उसमें दिया जाता है, ये हमारे शरीर में क्या काम कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी हानिकारक काम कर रहा है। जितना हम आसानी की तरह जा रहे हैं कि अपनी लाइफ हम सहज करें, आसान करें, उसका प्राइस हम ही पे कर रहे हैं। तो ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आसान बनाना है ज़िंदगी को, लेकिन कोई भी चीज़ जब हम ज़्यादा आसान में चले जाते हैं तो उसका तो कुछ ना कुछ हमें भुगतना पड़ेगा। तो अगर हम पिछले जनरेशन्स को देखें जो कष्ट करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, जिस तरह के खाना खाते थे, उस समय ये बीमारी इतनी नहीं थी। आज अवेयरनेस भी ज़्यादा है, डिटेक्शन भी ज़्यादा है और फैल भी ज़्यादा रहा है। तो ये सारी वजह से कैंसर बहुत द्रुत गति से बढ़ रही है। हमें खुद को, अपने आप को इससे बचाना है।